हेलो दोस्तों, राम राम। सारा ने सारा किया हूँ, ठीक हूँ और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं संतोषी माता की जो आधी अधूरी कथा थी वो सुनाऊंगा आप लोगों को। तो दो बीच में शुक्रवार टप गए हैं क्योंकि मेरे कुछ काम हो गया तो मैं नहीं सुना पाई। कोई बीच में मतलब घर का ही काम हो गया तो मैं नहीं सुना पाई। तो आज मैं आधी अधूरी कथा ही ना वो इस व्रत में सुनाऊँगा। तो पूजा का सारा सामान मैंने रख लिया है और अभी आपको दिखाती हूँ। पूजा का मैंने सारा सामान रख लिया, ये देख लो। जैसे गुड़, चना, घी का दीपक, अगरबत्ती और तिलक लगाने के लिए रोड़ी, मौली, घी, संतोष माता की पुस्तक, ये सब कुछ मैंने रख लिया है। और पूजा कर लिया, संतोष माता के तिलक लगा दिया, कलश के सांके लगा दिया और दीवार पर जो सांके लगाना वो लगा दिया। गणेश जी के सब तिलक लगा दिया और मैं मेरे खुद के भी तिलक लगा लिया। तो तिलक लगा लिया है और अभी मैं स्टार्ट करूँगा। जो मैं पहले तो मेरे को स्टार्ट से कथा तो स्टार्ट से ही पढ़नी है और मैं व्लॉग बनाऊंगा जो मैंने छोड़ी थी ना कथा उस जगह से। तो ज़्यादा लंबी नहीं है आज व्लॉग, ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि आधी से ज़्यादा मैंने पढ़ दी उस दिन। तो मैं पहले पढ़ लेती हूँ, बाद में बनाऊँगा व्लॉग जहाँ से छोड़ी हुई वहाँ से, ठीक है। तो मैं जो पहली कथा मेरी छोड़ी हुई थी उस तक तो मैंने पढ़ लिया। अब मैं व्लॉग बनाने के लिए जो कथा छोड़ी हुई थी वहाँ से लगती हूँ मैं दोबारा पढ़ने के लिए। तो जिसने मेरा जो पिछले व्लॉग देखा ना वहाँ से देखिए और आगे की कथा देखिए ज़रूर, ठीक है। तो मेरा कोई ब्लॉग बनाने वाला नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि खुद बना रही हूँ तो थोड़ा साथ भी नहीं आ रहा है। बच्चे घर पर नहीं, कोई घर पर नहीं, मैं अकेली हूँ तो थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए दिक्कत हो रही है। तो चलो मैं जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से पढ़ने स्टार्ट करती हूँ। तो बेटा बोलता है, माँ ठीक है, मैंने इसे भी देखा और तुझे भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, बेटा तेरी जैसी मर्जी है, वह कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली जो दूसरे कमरे में तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा के महल के जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया परंतु पीछे जेठानियाँ शिकायतें, देखो रे सब लोग भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवनी आई, खीर पेट भर कर खा ली परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को देना, खीर खाना हमें नहीं भाता है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोष माँ का प्रसाद है। लड़के तुरंत खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। बोली, बहू कुछ नहीं जानती, सो उन्हें पैसे दे दिए। और दोस्तों, पैसा बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए संतोष माता की व्रत के उद्यापन में। पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानियां मन माने खोटे वचन कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल के वाह खाएगी। तो बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माँ के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। तो माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतने जल्दी सब कुछ भुला दिया। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, नहीं कुछ अपराध किया हूँ, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे माता क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगा। तो माता बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी। तो बताओ माँ, वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जब तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। वह घर को चल दी तो रास्ते में उसका पति आता ही मिला। उसने पूछा कि तुम कहाँ गई। तो वह कहने लगा, इतना धन कमाया तो टैक्स राजा ने मांगा था वह भरने के लिए गया। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को कहने गई, भोजन के लिए कहने गई। तो पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानियां तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दी कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के खीर कहने लगे कि खीर खाना हमें नहीं पता, देख कर जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई तो किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ला भोजन कराने लगी। तो एक दक्षिणा की जगह एक एक उन्हें फल दिया। उससे संतोष माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह तो रोज जाती है, आज मैं क्यों नहीं इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी।
दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिन चली आई है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो वह किसी को खा जाएगी। लड़के भी डरने लगे, डर के मारे वे खिड़की बंद करने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, यह देखकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगी। माँ जी, बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ यही संतोषी माता है। इतना कहकर वह सारे घर का जट से कुआड़ खोल दिया। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख है, हम अज्ञानी है, हम पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानती है, तुम्हारा व्रत भंग करने में बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो जय संतोषी माता की जय हो। तो दोस्तों, मैंने संतोषी माता की कथा पढ़ ली है पूरी और व्रत की कथा आपको बता दी है। तो 2 ब्लॉग बनाए, पिछले ब्लॉग जिसने देखा वो ठीक है और इस ब्लॉग को भी देखना। तो आप लोगों को मेरी कथा कैसी लगी ज़रूर बताना देख कर। तो बोलो संतोषी माता की जय हो। तो दोस्तों, सबको संतोषी माता का व्रत करना चाहिए। बहुत मतलब माता जो मन में कामना होती है वो सब पूर्ण होती है संतोषी माँ के व्रत से, जो भी करे उनकी। और मेरे को करता 1 साल हो गया। जो मेरी मनोकामना पूरी जो हुई थी वो कुछ तो हो गई है और कुछ है जो हो जाएगी धीरे धीरे। एक दिन में तो सब कुछ होता नहीं है, चाहे कुछ भी काम हो उसके लिए संघर्ष तो करना पड़ता है। तो दोस्तों, सब मनोकामना पूर्ण होती है। आप भी करना, जिसको अच्छा लगे संतोषी माँ का व्रत जरूर करना, अच्छी तरह उद्यापन करना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि उद्यापन के दिन किसी को पैसा मत देना। जो भी लड़कियां ना 8 लड़कों को भोजन कराना होता है, तो लड़कों को पैसा मत देना, भूल से भी पैसा मत देना क्योंकि पैसों से तो बच्चा कुछ भी खा लेवे, दुकान से सामान लाकर कुछ भी खा लेवे। तो बस फ्रूट देना, और फ्रूट में क्या देना है कि सिर्फ केला देना। केला के अलावा सभी फ्रूट खटाई होती है, तो केला में कोई खटाई नहीं होती है, तो वो दे सकते हैं आप, और गाय को खिला सकते हैं। ठीक है, मेरी कथा कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। और ठीक है, तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी संतोषी माता की कथा आप लोगों को 2 ब्लॉक में बता दी है मैंने। पहले वाला थोड़ा बड़ा बना और दूसरे वाला ब्लॉक है वो थोड़ा छोटा है, तो आप लोग पूरा देखिए ज़रूर और बोलिए संतोषी माता की जय हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी मैं कुछ कथाएँ और लेके आऊँगा जो आरती है, भोग में कैसा श्लोक बोला जाता है भोग लगाते हुए, वो मैं अगले शुक्रवार तक बताऊँगा। ठीक है।